नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ के घोटालों के बाजार कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, घोटालों का बाजार। दरअसल भारत में 75 सालों में घोटालों का बाजार सा लगा है और ये घोटालों का बाजार आज से नहीं है। सन 1971 70-71 के बाद से भारत में घोटाले शुरू हो गए थे और 80-90 के दशक में तो बहुत बड़े बड़े घोटाले आए सामने, जिसमें सरकारें बदल दी। उसके बाद राज्यों में अलग अलग तरह के घोटाले, जैसे चिट फंड पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे 2009-10 में उनका कोयला घोटाला, शिवराज सिंह चौहान का घोटाला। इस तरीके से अलग अलग तरीके से घोटाले राज्यों में भी सामने आए हैं और केंद्र सरकारों के सामने भी आए हैं। कांग्रेस तो इस बात को खुले मन से मानती है कि हम घोटालों की सरकार है, कोई बात नहीं, हम घोटाला करेंगे, आप भी घोटाला करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छाती फाड़ के कहती है कि हम ना घोटाला करेंगे ना घोटाला करने देंगे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ वो एनडीए गवर्नमेंट के समय ही पिछले 7 साल में करीब 1,45,00,000 करोड़ का घोटाला मैं आप लोग के सामने लेकर के आया। और इस कार्यक्रम को हम लोग असल में बहुत सारे मेरे मित्र और साथीगण वही बोलते हैं बहुत लंबा आप वीडियो बनाते हैं, मत बनाया करो, वीडियो छोटा बनाया करो। तो इसके कारण आज जो है, आज तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दूंगा, ऐसी हर दिन 1 या 2 घोटाले आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा जो राज्यों के भी रहेंगे और केंद्र के भी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एनडीए जब से गवर्नमेंट में आई है 2014 से 2022, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है 1,45,00,000 का घोटाला तब से एनडीए गवर्नमेंट के रहते हो चुका है। उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट का 55,000 करोड़ का घोटाला 4 वर्ष का सामने आया था। तो पूरा आंकड़े को अगर हम लोग जोड़ें तो 12 साल में करीब 2-2.25 लाख करोड़ का घोटाला हमारे देश की सरकारों ने किया है। आज मैं आप लोगों के सामने जो लेकर के आया हूँ वो मोदी जी के घोटाले, मोदी जी के रहते हुए घोटालों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो बैंक ऋण घोटाला है जिसमें 55,000 करोड़ का घोटाला है, नीरव मोदी घोटाला है, ललित मोदी घोटाला है। ललित मोदी, नीरव मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा विजय माल्या घोटाला जो काफ़ी चर्चित में रहा, वो कांग्रेस के समय हुआ था लेकिन भागे वो मोदी जी के समय और आज तक वापस नहीं आए, बातें चल रही है। उधर राफेल का घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला था, 60,000 करोड़ का घोटाला था। इस तरह के घोटाले हमारे देश में होते रहते हैं, बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे घोटाले। 60,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, छोटी मोटी का रकम। आप लोग तो शायद 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ ऐसी कमाते होंगे, आप और हम जैसे लोग, है ना। ये देश के जो नेता हैं ये छोटे छोटे घोटाले करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिता देते हैं, क्या करना। तो रिजर्व बैंक का जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा था 2011 से 2022 के बीच में करीब 2 लाख करोड़ का घोटाला आया है, जिसमें यूपीए का 55,000 करोड़ का और एनडीए का 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। उसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी दूं, नीरव मोदी जो पंजाब नेशनल बैंक को लूटे थे, जिन्होंने नीरव मोदी को 2018 में उनके चचा जान देश छोड़ के भग गए थे, जो बाहर की नागरिकता में भारत में रह रहे थे। वो काफ़ी अच्छे मित्र कहे जाते हैं मोदी जी के साथ में शिखर सम्मेलन में अक्सर देखे जाते थे। सीबीआई ने जब उनके खिलाफ प्रकरण दायर किया था तो वो तारीख थी 29 जनवरी 2018। 28 जनवरी 2018 को दावोस शिखर सम्मेलन में मोदी जी के वो साथ देखे गए, उनके मित्र थे क्योंकि बुलाए थे, और अगले ही दिन सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दायर किया। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस ने 2016 में ही नीरव मोदी के खिलाफ
केस दर्ज कर दिया था और बता दिया था कि घोटालेबाज आदमी है। उसके अलावा सीबीआई ने जानकारी दी कि 2017 और 18 में सबसे ज़्यादा बैंकों में इन्होंने घोटाले करे और 2019 के बाद से वो फरार हैं, उनका कोई पता नहीं। ऐसे ही उनके दूसरे मित्र ललित मोदी, उन्होंने करीब 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये भी काफ़ी कार्यक्रमों में साथ मिलते थे, मोदी जी के साथ दिखते थे। मोदी जी कहते आ रहे हैं ये सारे घोटाले यूपीए गवर्नमेंट के समय हुए, लेकिन भागे आपके समय है और मित्र आपके रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके नाम मोदी जी है, उनका नाम भी मोदी है, दोनों भाइयों का नाम मोदी मोदी है, तो ऐसा लग रहा है आप गुजरात के तीनों भाई हो। खैर कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सवाल ये है कि चलिए आप इनको नहीं पकड़ पाए, विजय माल्या वो तो आपके मित्र नहीं थे, वो कितने सालों से बाहर है। सुषमा स्वराज जब आपकी विदेश मंत्री रही हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने विदेश में बड़े प्यार से डांट करके अलग अलग तरीके से उनको मंगवाने की कोशिश करी, बुलाने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग सफल नहीं हुए। या हो सकता है सफल आप लोग चाहते भी नहीं। तो सवाल आज का यही है कि हमारे देश में जो छाती फाड़ करके लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं, इनके समय में जो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या इन घोटालों में हमारी एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी इनका हाथ नहीं है? या अगर इनका हाथ नहीं है तो इतने ज़्यादा मेहरबान बीजेपी क्यों है इन घोटालेबाज में? आज तक ऐसा कोई भी घोटालेबाज बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैंक से आरबीआई से करोड़ों करोड़ों पे लेके चले जाता है, आज तक भारत के पकड़ में क्यों नहीं है? और ये सब भारत से, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक में हो, अलग अलग बैंकों से पैसा लेकर के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार बोलती है कि हमारे मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं और बाहर भी उनका जलवा है। अगर बाहर उनका जलवा है तो वो आज तक इन भगोड़े अपराधियों को क्यों नहीं ला पाए हैं? और अलग अलग जैसे शिखर सम्मेलन में नीरव मोदी का मिलना, ललित मोदी का उनका काफ़ी कार्यक्रमों में साथ होना, उनके घोटाले करने के बाद भी, जैसे नीरव मोदी ने 2016 में पीएमओ ने घोषित कर दिया था कि ये घोटालेबाज है, उसके बाद भी 2018 में आप साथ में बैठे हैं। और ये क्या इत्तेफाक केवल था कि अगले ही दिन सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया? तो इस तरह की जो बातें हैं हम लोग अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। आज तो ये इंट्रोडक्शन का दिन था, आज तो मैं आपको थोड़ा बताया था। हर घोटाले अलग अलग घोटाले, जैसे राफेल घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो देश का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो हमारे देश को सुरक्षा देता है, आर्मी, उससे रिलेटेड घोटाला है। खूब हल्ला भी हुआ था राफेल मामले में, और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, जो खुद घोटालों की सरकार है, पहले बहुत घोटाले करे हैं, उन्होंने काफ़ी चिक के बोला भी कि राफेल में इन्होंने घोटाला किया। राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में अलग से पूरा फर्रा दिया, सबूत दिया, देखो इन्होंने ये किया है, ऐसा किया है, ऐसा इनका डील हुआ है फ्रांस से। तो लेकिन उसके बाद भी बात जस की तस है। तो हम इस कार्यक्रम में दोस्तों घोटालों की बात करेंगे। तो आज से आप लोग के सामने हर एक दिन घोटालों की, सरकारों की अलग अलग घोटाले के डिटेल हम लोग देंगे। उसके अलावा आपकी नज़र में कोई घोटाले हैं जो हो रहे हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो आज के घोटालों के बाजार के प्रथम एपिसोड में मैं आप लोग को विदा चाहूँगा। कल फिर कोई नए घोटाले के साथ स्टार्ट हम करेंगे। नमस्कार।